लास्ट क्लास में मैंने ये दिया था होमवर्क के लिए, तुम लोग सॉल्व किए थे इसको, ये क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो मैं, मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूँ, तुम लोग उसको चेक कर लेना। तो सिंपल सी कहानी है कि ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एंगल पी आपका 90 है और ये एंगल क्यू 30 है, तो ये एंगल बनने वाला है 60 डिग्री। और लाइट रे इस सरफेस पी आर पे फॉल किया है नॉर्मली, तो हो जाएगा अनडेविएटेड। तो वो सीधा ऐसे आके ऐसे आएगा, सीधा स्ट्रेट। और क्वेश्चन में हमसे कहा था कि ये जो मेरे को ग्लास दिया है, ग्लास के लिए मेरा आईसी है 42 डिग्री। आईसी बोले तो क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो ये लाइट रे यहाँ पे आया अनडेविएटेड। और ध्यान से देखो तो ये एंगल बनेगा 90 और ये है 60, तो ये बनने वाला है 30 डिग्री। और इसको तुम मान लो कुछ ऐसा पॉइंट, उसको कुछ नाम दे दो, पॉइंट ऐसा कुछ भी, क्या नाम दोगे इसको, ए बी सी, ए बी, इसको पॉइंट सी नाम दे दो। तो अगर ये पॉइंट सी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो हमने इस पे ड्रॉ किया नॉर्मल, तो कुछ ऐसा आएगा नॉर्मल। नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, इसका जो कुछ ऐसा आएगा नॉर्मल इसका। यह है नॉर्मल, इसको नाम दे दिया मैंने, मान लो एन एन डैश। ये यहाँ का हो गया नॉर्मल। तो ये एंगल आने वाला है आपका 60 डिग्री। मतलब कि लाइट मेरा जाना चाह रहा है ग्लास से एयर में, डेंसर से इन, लाइट रे जाना चाह रहा है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, मतलब यहाँ पे होने वाला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट रे जो आपका आएगा वो इस नॉर्मल से 60 डिग्री फिर से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए वो यहाँ से 60 डिग्री पे ऐसा डेविएट होगा। देखो ऐसा, ये वाला, ये किया है आपका रिफ्लेक्ट, तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। अब मान लो कि मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया है डी, कि वापस जिस पॉइंट पे स्ट्राइक किया ये हो गया इसका पॉइंट डी। तो इस पॉइंट डी का जो होगा नॉर्मल, वो कुछ ऐसा होगा। ये इस पॉइंट डी का है नॉर्मल। अब हमको यहाँ पे चेक करना होगा कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। तो देखना, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 30 डिग्री। ये 30 मैंने कैसे बोला, देखो, तो ये एंगल 60 है, तो ये आएगा 30 डिग्री। और ये था पहले से 30 डिग्री। तो ये जो पूरा एंगल आने वाला है, तो ये आपका आएगा 120 डिग्री। और उसमें ये आपका हो जाएगा 90। तो ये आपका मतलब ये वाला एंगल आने वाला है 30 डिग्री। तुम लोग इसको एक बार डायग्राम खुद से करना, ड्रॉ करना, वो आपको समझ में आ जाएगा फिर। अब ये तुम्हारा जा रहा है फ्रॉम डेंसर टू रेयर, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन आईसी, मतलब यहाँ पे होने वाला है नॉर्मल रिफ्रैक्शन। और वो जब जाएगा ग्लास से एयर में, तो नॉर्मल से दूर भागेगा, तो कुछ ऐसा निकलेगा, लाइट रे कुछ ऐसा निकल जाएगा। तो ये हुआ कंप्लीट रे डायग्राम, कि जब लाइट रे मेरा एंटर करेगा फेस पी आर से और वो बाहर निकल रहा है फेस पी क्यू से, तो उसका कंप्लीट जो रे डायग्राम है वो कुछ ऐसा बनने वाला है। ठीक है, ये लेंस का अपना लास्ट टॉपिक है, उसका नाम है लेंस फॉर्मूला। इससे पहले हमने ये सीखा था कि मेरा ऑब्जेक्ट का पोजीशन कुछ ऐसा होने वाला है बिटवीन F1 एंड 2 F1। तो हमने कहा था कि इमेज फॉर्म होगा बियॉन्ड 2 F1। हमने बस ऐसा बोला था, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ होगा, कि मतलब कि मान लीजिए कि मेरा, हमको अगर ये पता रहे कि एग्जैक्ट मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो उसका एग्जैक्ट इमेज कितना कहाँ फॉर्म होगा। या फिर हमने कहा था कि इमेज मेरा मैग्नीफाइड फॉर्म हो रहा है, डिमिनिश्ड फॉर्म हो रहा है, तो एक्चुअल में उस इमेज का कितना मैग्निफिकेशन होगा। तो वो हम लोग अब इस पे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करने वाले हैं। मेरे को ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट पोजीशन पता होगा, और वहां से हम इमेज का एग्जैक्ट पोजीशन बताएंगे। उसके बाद इमेज का एग्जैक्ट मैग्निफिकेशन क्या है वो भी बताएंगे। तो उसके लिए एक हम लोग यूज करेंगे फार्मूला का, उसका नाम है लेंस फार्मूला। और ये होता है 1/v - 1/u = 1/f। इसका डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मैं उसकी बात भी नहीं करूंगा। ये होता है लेंस फार्मूला। देखो यहाँ पे जो भी होता है वो तुम्हारा होता है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंस।
और हम लोग जो भी डिस्टेंस करेंगे मेजर वो हम लोग लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे मेजर, तो उसको हम लोग लेंस से बोलते हैं, ठीक है। और यू जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या जिसको हम लोग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। और इमेज डिस्टेंस को हम पोजीशन ऑफ इमेज बोलेंगे, तब उस समय हम करेंगे मेंशन किस साइड मेरा इमेज फॉर्म हुआ है। और एफ तुम्हारा होता है फोकल लेंथ। तो ये तुम्हारा हुआ पहला फॉर्मूला। एक जो दूसरा फॉर्मूला आता है वो तुम्हारा आता है फॉर मैग्निफिकेशन, इसको हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। तो वो तुम्हारा था फॉर मिरर, ये है फॉर लेंस। हाँ, तो एक तुम्हारा आता है लीनियर मैग्निफिकेशन, उसको हम लिखते हैं स्मॉल एम से। ये तुम्हारा होता है कि साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। ये तुम बताता है कि एम बराबर साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसका वैल्यू होता है इक्वल टू वी बाई यू। फिर से यहाँ पे वी जो तुम्हारा है वो है डिस्टेंस ऑफ इमेज, और यू जो था वो तुम्हारा है डिस्टेंस, नहीं आप पोजीशन ही बोलो, आप बोलो पोजीशन, वी इज पोजीशन ऑफ इमेज एंड यू इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये है तुम्हारा फाइंड करने का, ये तुम्हारा है फॉर फाइंडिंग लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको हम एम से लिखते हैं, ठीक है। अब मान लो कि अगर v का वैल्यू, अच्छा छोड़ो अभी इस पे हम करेंगे, बाद में करेंगे चर्चा, और इसको कैसे यूज करना है। फिलहाल तुम लोग ये जान लो कि मेरे पास दो फॉर्मूला आया है। इस लीनियर को हम लोग लेटरल भी बोलते हैं, लेटरल मैग्निफिकेशन, या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, तीन नाम है इसका। और इन दोनों फॉर्मूले का खास बात यह है कि इसमें जब जो भी वैल्यू है v, u एंड f, आपको पुट करना होता है विथ साइन, पुट करना होगा विथ साइन। और मान लो कि अगर हमको क्वेश्चन में सिर्फ u और f दिया है, मतलब कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पता है और फोकल लेंथ पता है, तो वहां पे हम लोग फाइंड करते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, और हम u और f का वैल्यू साइन के साथ पुट करेंगे तो हमको v का वैल्यू विथ साइन मिलता है। अब साइन का मतलब क्या हुआ और कैसे साइन करते हैं, कंसीडर वो सुनो। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक वही है, साइन कैसे लेंगे हम लोग, ध्यान से तुम लोग देखना। मान लो यहां हमने लिया है कन्वेक्स लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, और यहां मैंने लिया है कनकेव लेंस। और फोकल लेंथ का जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस का, या हम लोग बात करते हैं सेकेंड फोकस का। ओके, चलो हम लोग हमेशा मान के चलेंगे कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो होगा लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। हम लोग मान के चलेंगे कि मेरा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड ही होगा। ओके, मेरा ऑब्जेक्ट इसके लिए यहाँ पे होगा कहीं, और इसके लिए कहीं ऑब्जेक्ट इधर कहीं होगा। और इस ऑब्जेक्ट का इस ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या जो ये यू है उसको मैं बोलूंगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका कुछ ऐसा होगा फोकल लेंथ एफ, तो मैं अगर फोकल लेंथ का बात कर रहा हूँ या फोकस का, तो मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड फोकस का, तो कहीं आपका आएगा इस तरफ। ये जो आपका लेंस है कनकेव लेंस, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इसका फिर से ये हो जाएगा यू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका जो सेकेंड फोकस आएगा वो इस तरफ ही आता है एट द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इसका जो फोकल लेंथ आएगा वो इस तरफ ही आएगा। तो ये हमने तुमको थोड़ा सा कुछ ड्रॉ किया। अब देखो रूल नंबर, अबे यार ऐसा अचानक बोलेगा मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा भाई। तो रूल नंबर वन क्या बोलता है कि डिरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ लाइट रे इज टेकन पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, मैं तुमको अभी समझा रहा हूं। एंड अपोजिट इज टेकन नेगेटिव। सुनो इसका मतलब क्या हुआ, जिस तरफ लाइट ट्रेवल कर रहा था उसको हम लोग मानते हैं पॉजिटिव डिरेक्शन, जिस तरफ लाइट ट्रेवल कर रहा है।
और लाइट कहाँ से कहाँ जाता है, लाइट जाता है फ्रॉम ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द लेंस। कहाँ जाता है लाइट, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द लेंस। लाइट आपका ऑब्जेक्ट से लेंस की तरफ जाता है तब उसका इमेज फॉर्म होता है। और ऑब्जेक्ट हमने माना है लेफ्ट साइड में, तो मतलब कि लाइट रे जा रहा होगा इस तरफ। लाइट रे जो मेरा ट्रेवल कर रहा है वो कहाँ कर रहा है ट्रेवल, वो कर रहा है ट्रेवल टुवर्ड्स राइट साइड। इसका मतलब कि हमको इसको लेना है पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको हमको लेना है पॉजिटिव डायरेक्शन। और इसके अपोजिट मतलब इसके उल्टा आप जा रहे हो तो वो आपको लेना है निगेटिव डायरेक्शन। सेम केस होगा फॉर कनकेव ऑल्सो। मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ था तो लाइट रे इस तरफ ही करेगा ट्रेवल, तो इस तरफ हमको लेना है पॉजिटिव डायरेक्शन और इसके अपोजिट वाला लेना है डायरेक्शन निगेटिव। तो ये तुम्हारा हो गया कि पहले रूल के हिसाब से कौन सा हमको मानना है डायरेक्शन पॉजिटिव और कौन सा हमको मानना है निगेटिव। इसमें ये रूल वन से पहले, रूल वन से जस्ट पहले एक बेसिक बात तुम लोग और सुन लो कि all distances are measured from the optical center। जो भी मेरा होगा डिस्टेंस, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ हम लोग कहां से करेंगे मेजर, ऑप्टिकल सेंटर ओ से। इसका मतलब ये हुआ कि हम स्टार्ट करेंगे ओ से, हम स्टार्ट करेंगे ओ से, ठीक है। अब देखो कैसे हम साइन का मेरे को यूज करना है, तो देखते हैं कि क्या हम लेंगे साइन ऑफ ये आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का यू का साइन हमको क्या लेना है। तो हमने क्या बोला कि आपको स्टार्ट करना है ऑप्टिकल सेंटर से। देखो तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ऑप्टिकल सेंटर से और हमको जाना है ऑब्जेक्ट के पास। तो कहाँ है देखो, तो जब हम लोग इस ऑप्टिकल सेंटर से हमको जब ऑब्जेक्ट की तरफ जाना है, अच्छा एक काम करो, यहाँ पे ओ से मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट को भी और ओ से मैंने यहाँ पे लिखा है ऑप्टिकल सेंटर को भी। तो आप एक काम करो, इस ऑप्टिकल सेंटर को आप सी से लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आप कर दो सी। तो जो भी मेरा डिस्टेंस है वो हम करेंगे मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। सी से ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है देखो, लेफ्ट साइड। हमको स्टार्ट करना है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से हमने स्टार्ट किया और जब लेफ्ट साइड आ रहे हैं तब हमको मिल रहा है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कि हमको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेना है निगेटिव। चलो मैं यहाँ पे दो बनाता हूँ टेबल, फॉर कन्वेक्स एंड फॉर कनकेव, और देखते हैं क्या अंतर आ रहा है फॉर कनकेव। तब आते हैं फॉर कनकेव, तो ये रहा उसका ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, हमको हमको यहाँ पे लेफ्ट साइड ही, हमको यहाँ पे भी लेफ्ट साइड ही जाना पड़ रहा है। यहाँ पे भी हमको लेफ्ट साइड ही जाना पड़ रहा है। मतलब ये भी कैसा है, ये भी मेरा माइनस वाला ही है डायरेक्शन। तो फॉर कन्वेक्स या फिर कॉन्केव आपका यू का वैल्यू हमेशा लेना है माइनस में। आपको अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पता है 10 सेंटीमीटर, तो आप उस फॉर्मूले में जहां पे यू है वहां लेना -10। ओके, सबको समझ आया ना। क्यों हमने लिया माइनस में, क्योंकि हमने राइट साइड को माना था पॉजिटिव, ये मेरा है डायरेक्शन पॉजिटिव, इस तरफ हम जाएंगे तो हम मानेंगे पॉजिटिव। लेकिन फॉर द ऑब्जेक्ट पोजीशन हमको सेंटर से जाना पड़ रहा है लेफ्ट साइड की तरफ, तो हमने मान लिया यू को निगेटिव में। अब बात कर रहे हैं फोकल लेंथ का, फोकल लेंथ का। तो फिर से कहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कहां से हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। तो हमने स्टार्ट किया है ऑप्टिकल सेंटर से और हमको जाना है सेकेंड फोकस पे। तो देखो, तो फॉर कन्वेक्स लेंस ये रहा, सेंटर से स्टार्ट करके फोकल लेंथ कहाँ आ रहा है मेरा, राइट साइड में। हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं राइट साइड में। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ आपको लेना है पॉजिटिव, फॉर कन्वेक्स लेंस आपको लेना है फोकल लेंथ पॉजिटिव। अब देखते हैं फॉर कनकेव। तो फॉर कनकेव ये रहा मेरा सेंटर और ये रहा मेरा फोकस। तो सेंटर से फोकस की तरफ कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं जिस तरफ हमने पॉजिटिव माना था उसके जस्ट अपोजिट जा रहे हैं। मतलब हमको इसका लेना होगा फोकल लेंथ निगेटिव में। मतलब कि अगर तुमको क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया है कि फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव लेंस इज 10 सेंटीमीटर, तो तुम वहां पे एफ करना पुट -10। अगर बोला है कि फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर, तो जहाँ पे एफ है वहां पुट करना +10 सेंटीमीटर। पक्का, हाँ। तो यू देखो क्या आया है कि यू दोनों केस में आया है माइनस में, तो आपको यू लेना है माइनस में। अगर लेंस कन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव में, अगर कनकेव है तो फोकल लेंथ निगेटिव में। अब चेक करते हैं फॉर इमेज। अब चेक करते हैं फॉर इमेज। अब देखो, अगर इमेज रियल है, हमको पता है कि इमेज मेरा हो सकता है रियल या वर्चुअल, तो अगर इमेज रियल है तो कहां बनेगा, वो बनेगा अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि आपका अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ था तो मेरा इमेज बनने वाला है इस तरफ। ये तुमको बातें
पता होनी चाहिए। देखो ये मान लो अगर यहाँ फॉर्म हुआ इमेज, तो ये हम लोग मानेंगे यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज भी। अगर आपका इमेज फॉर्म होता है जब भी रियल, तो आपने जो भी रे डायग्राम बनाया होगा तो वहां पे आपको दिख रहा होगा कि इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के दूसरे साइड ही बनता है, कि अगर ऑब्जेक्ट आपका है लेफ्ट साइड तो रियल इमेज बना होगा राइट साइड। ओके, तो देखो अगर इमेज रियल है तो वो बनेगा राइट साइड में, और राइट साइड में हमको सेंटर से स्टार्ट करना होगा, तो सेंटर से हम गए हैं इमेज तक राइट साइड में, मतलब कि क्या आएगा, मेरा भी आने वाला है पॉजिटिव। क्या आएगा, मेरा भी आ जाएगा पॉजिटिव। अगर इमेज आपका कैसा है, वर्चुअल, अगर आपका इमेज वर्चुअल है तब कहां बनेगा, तब वो बनेगा सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। तो आपका इमेज कुछ इस तरफ बनेगा, आपका इमेज कुछ बनेगा इस तरफ। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से और जाएंगे लेफ्ट साइड, तब आपको भी आपको लेना होगा निगेटिव। तो भी इज निगेटिव, मतलब मेरा कैसा है, इमेज मेरा वर्चुअल है। तो वही मैंने तुमसे बोला कि तुम लोग फॉर्मूला में u और f का वैल्यू विथ साइन पुट करना, तो तुमको v का वैल्यू विथ साइन मिल जाएगा। अगर तुमको v मिला है प्लस में तो इमेज तुम्हारा रियल था, अगर तुमको v मिला है माइनस में तो इमेज तुम्हारा वर्चुअल था। अब तुमको एक बात पता होना चाहिए कि कनकेव के लिए मेरा हमेशा इमेज बनता है वर्चुअल, तो मतलब कि तुम्हारा कनकेव के लिए v का वैल्यू हमेशा माइनस में ही आना चाहिए, तब तुम समझना कि मेरा आंसर सही आया है। और कन्वेक्स आपका v का वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहां पे इमेज आपका रियल वर्चुअल दोनों होता है। तो मैं तुमको समझा दूंगा कैसे तुमको आंसर चेक करना है। तुमको अगर वो टेबल याद होगा इमेज वाला तो तुम यहाँ से अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। तो ये वाला, ये बोलो, ये जो साइन हमने किया वो अभी ठीक है ना, कि कब लेना है पॉजिटिव और कब लेना है माइनस। चलो अब, चलो अब रूल नंबर 2, एनी मेजरमेंट above principal axis is taken positive and below principal axis is taken negative। देखो ये हमने बात किया था लेफ्ट साइड और राइट साइड का, अब मैं बात कर रहा हूँ ऊपर नीचे का। अगर जैसे मान लो, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा था, देखो ऐसा ए बी, ए बी है मेरा ऑब्जेक्ट, और इसका अगर इमेज आपका रियल बनने वाला है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। मतलब जो इमेज बनेगा वो कुछ बनेगा ऐसा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इमेज आपका बनेगा कुछ ऐसा। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इमेज है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। मतलब कि जो हमको हाइट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे वो लेंगे प्लस में। देखो यहाँ से यहाँ जाओ, इस फॉर्मूले में हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे प्लस में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे प्लस में क्योंकि वो था प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, हाइट ऑफ इमेज लेंगे माइनस में क्योंकि वो था प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और प्लस बाई माइनस क्या आता है, प्लस बाई माइनस माइनस ही आता है। प्लस बाई माइनस क्या आता है, माइनस ही आता है। मतलब यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर इमेज रियल था, इफ इमेज इज रियल, तो अगर इमेज रियल है तो एम का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव, बोलो। अगर इमेज है रियल तो एम का वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव की निगेटिव। वेरी गुड, एम का वैल्यू, एम का वैल्यू शुड बी निगेटिव। अगर तुम्हारा इमेज रियल है तो एम का वैल्यू पक्का आएगा निगेटिव में, क्योंकि जो तुम्हारा इमेज था वो था इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट रहेगा रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो इमेज मेरा आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। ओके, इफ इमेज इज वर्चुअल, इफ इमेज इज वर्चुअल, उस केस में इमेज विल बी इरेक्ट या अपराइट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो आपका ऑब्जेक्ट ऊपर तो इमेज भी ऊपर, तो दोनों प्लस में, तो आपका एम आ जाएगा प्लस में। तो अगर इमेज रियल तो एम माइनस में, इमेज अगर वर्चुअल तो आपका एम आएगा प्लस में। तो एम का साइन तुमको, मतलब कि हम लोग भी का साइन देख के भी बोल सकते हैं कि मेरा इमेज वर्चुअल है कि रियल है। आप एम का साइन देख के भी बोल सकते हो कि इमेज आपका रियल है कि वर्चुअल है। ओके, चलो, लेकिन इन दोनों के साइड में तुम्हारा साइन में नेचर अपोजिट है। अगर भी पॉजिटिव तब इमेज रियल, अगर एम निगेटिव तब इमेज रियल। तो ऐसे तुम लोग इसको याद कर सकते हो। और एम क्या बताता है मेरे को, एम हमको बताता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या तुम जिसको साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोलते हो। और ये होता है इक्वल टू द v बाई यू, और v क्या था, v था पोजीशन ऑफ इमेज बाई पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और देखो यहाँ पे मान लो कि अगर m का वैल्यू मेरा -1.5 आया क्वेश्चन में,
एम का वैल्यू -1.5 है। ओके, देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। तो जब भी कहीं एम का वैल्यू लिखा रहे तो तुम साइन और वैल्यू दोनों पे ध्यान देना। तो साइन है निगेटिव, साइन है निगेटिव, मतलब ये क्या शो कर रहा है, इमेज इज रियल। ये शो कर रहा है रियल इमेज। साइन शो करता है कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है। और ये जो वैल्यू है 1.5, ये शो कर रहा है कि इमेज इज मैग्नीफाइड। तुम लोग बस ये मत सोचना कि एम बराबर -1.5 है तो वो 1 से छोटा है तो इमेज डिमिनिश होगा, तुम लोग ऐसा मत ध्यान देना। साइज का कंपेयर करते समय तुम लोग साइन पे ध्यान मत देना। साइन बस ये बताता है कि मेरा इमेज रियल है कि वर्चुअल है। तो -1.5 का मतलब यही हुआ कि माइनस हमको बताया कि इमेज रियल है, 1.5 हमको बता रहा है कि इमेज इज मैग्नीफाइड। और इमेज इज मैग्नीफाइड और आप 1.5 जो नंबर हमको बताता है कि साइज ऑफ इमेज इज 1.5 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज 2 सेंटीमीटर था तो इमेज का साइज 1.5 इंटू 2 3 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो जब भी तुमको साइज पूछे तो तुम बात करना जस्ट वैल्यूज में, साइन मत लेना। साइन तुमको बस ये बताता है कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है। वैसे ही देखो, अगर एम का वैल्यू +0.5 है, +0.5 है तो यहाँ पे प्लस साइन क्या बोल रहा है कि वर्चुअल इमेज। और ये 0.5 क्या शो कर रहा है कि इमेज इज डिमिनिश्ड। इमेज इज डिमिनिश्ड एंड साइज ऑफ इमेज इज 0.5 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है तो साइज ऑफ इमेज हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो ये एम का वैल्यू कितना अच्छा ये चीज होता है। यहाँ पे एम का वैल्यू +0.5 था तो हम ये देख के बोल सकते हैं कि मेरा लेंस कैसा होगा। तो इमेज है वर्चुअल एंड डिमिनिश, मतलब पक्का ये कैसा होगा, ये कनकेव लेंस के लिए ही पॉसिबल है। दिस इज पॉसिबल ओनली फॉर कनकेव लेंस, क्योंकि इन द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस अगर इमेज वर्चुअल था तो वो मैग्नीफाइड था। मतलब कि कन्वेक्स लेंस में अगर एम प्लस में आएगा तो वो 1 से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो तुम लोग ये भी सब भी समझ सकते हो। और हमको पता है कि फॉर कनकेव लेंस इमेज हमेशा होता है वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। तो फॉर कनकेव लेंस एम का वैल्यू हमेशा प्लस में आएगा और वैल्यू 0 से 1, सॉरी, एम का वैल्यू प्लस में रहेगा और 0 से हमेशा, अरे सॉरी यार, 1 से हमेशा कम रहेगा। प्लस रहेगा और 1 से हमेशा कम रहेगा। तो 0.5, 0.6, 0.3 ऐसा रहेगा। अगर प्लस में है एम का वैल्यू और 1 से ज्यादा है मतलब वो आपका कन्वेक्स लेंस है। अगर एम का वैल्यू माइनस में है तब तो पक्का ही वो कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि इमेज आपका रियल था। ठीक है, तो ये सब बातें तुम लोग याद रखना। चलो, और देखो, हमने ये भी सीखा था कि एम बराबर वी बाई यू। एम बराबर वी बाई यू भी होता है या हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है। और वी बाई यू तुमको साइन के साथ ही पुट करना है। ठीक है, अब देखो, यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि इफ v इज मोर देन u, इफ v इज मोर देन u मतलब कि इफ पोजीशन ऑफ इमेज इज मोर देन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उस केस में क्या होगा। हम बात करें सिर्फ वैल्यू का, उस केस में जो मेरा m का वैल्यू आएगा वो पक्का 1 से आने वाला है ज्यादा। देखो मैंने यहाँ पे मॉड यूज किया है। मॉड मतलब कि हम चाहते हैं सिर्फ वैल्यू के बारे में, क्योंकि वैल्यू ही हमको बताता है कि इमेज मैग्नीफाइड है कि डिमिनिश है। साइन बस बताता है कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है। तो अगर v का वैल्यू u से हो जाए ज्यादा तो उस केस में आपका मॉड m का वैल्यू आएगा 1 से ज्यादा, मतलब कि इमेज इज मैग्नीफाइड। और यही मैंने तुमको लास्ट क्लास में बताया भी था, पिछले क्लास में, कि जब पोजीशन ऑफ इमेज ज्यादा होता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट से, उस केस में तुम्हारा इमेज मैग्नीफाइड बनता है। और हमने कहा था कि कनकेव लेंस वाले केस में तुम देखना है, ऐसे तुम चेक कर लेना कि तुम्हारा रे डायग्राम से सही आया कि नहीं आया, कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेंस के करीब होना चाहिए। ऑब्जेक्ट लेंस के करीब होना चाहिए, मतलब कि v का वैल्यू u से कम होना चाहिए, तभी तुम्हारा क्या होगा, m का वैल्यू 1 से कम होगा तो इमेज डिमिनिश्ड बनेगा। और ये मैंने तुमको लास्ट क्लास में बताया था और वो मैंने यहीं से बोला था कि v इज मोर देन u तो m का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो इमेज मैग्नीफाइड होगा। तो आप यहां से भी चेक कर सकते हो। अगर v इज लेस देन u तो उस केस में मॉड m का वैल्यू 1 से कम आएगा तो इमेज आपका डिमिनिश्ड होगा। देखो इसका मतलब क्या हुआ,
अगर मेरा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट था 10 सेंटीमीटर और इसके लिए मेरा पोजीशन ऑफ इमेज आ गया है 20 सेंटीमीटर, तो हम लोग बोलेंगे कि इमेज कैसा है, मेरा मैग्नीफाइड है, क्योंकि पोजीशन ऑफ इमेज इज मोर देन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब चाहो तो यहाँ तुम माइनस साइन ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यार। अगर मान लो कि यू था -10 सेंटीमीटर और भी आ गया है -15 सेंटीमीटर, तुमको चेक करना है खाली वैल्यू, तो खाली वैल्यू चेक किया हमने, तो फिर से क्या था, v इज मोर देन यू, तो फिर से मेरा कैसा होगा, इमेज होगा मैग्नीफाइड। अगर यू है तुम्हारा मान लो -10 सेंटीमीटर, भी आ गया है +5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कैसा है तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा इमेज हो जाएगा डिमिनिश्ड। तो तुम ऐसे अपना सारा का सारा आंसर तुम चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। बोलो ये ठीक है ना, तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे। तुम लोग नोट्स में एक बात और लिख लो, कभी कभी तुमको क्वेश्चन में कन्वर्जिंग लेंस मेंशन किया जाता है, तो कन्वर्जिंग बोला है मतलब कि वो कॉन्वेक्स की ही बात कर रहा है, और डाइवर्जिंग बोले तो कॉन्केव। अच्छा, क्वेश्चन में जाने से पहले एक बात और जान लो, पावर ऑफ लेंस तो नहीं है, हमने देखा। देखो, ये जो होता है पावर का डेफिनेशन, ये होता है तुम्हारा कि अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ लेंस। कोई भी लेंस रे को कितना ज्यादा बेंड कर सकता है, जितना ज्यादा बेंड करता है उसका उतना ज्यादा हम लोग बोलते हैं पावर है। सिंपल सी कहानी है। अब उस बेंडिंग के डायरेक्शन के हिसाब से इसका पावर दो टाइप का होता है, पॉजिटिव पावर एंड निगेटिव पावर। पॉजिटिव पावर एंड निगेटिव पावर। अगर लाइट रे या लेंस, अगर अगर लेंस लाइट रे को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा था, तब हम बोलते हैं कि उसका पावर पॉजिटिव है। अगर लाइट रे अगर लेंस लाइट रे को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा था, तब हम बोलते हैं उसका पावर पॉजिटिव है। और अगर लाइट रे सॉरी लेंस अगर लाइट रे को डाइवर्ज कर रहा था, तब हम बोलते हैं कि उसका पावर निगेटिव है। ओके, तो ये आपका आता है पावर ऑफ लेंस, पॉजिटिव या फिर निगेटिव, आप यहां से बोल सकते हो। या इसका एक और होता है डेफिनेशन कि पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस इज, एक्चुअली ये इसका डेफिनेशन नहीं हुआ, ये इसका वैल्यू फाइंड करने का तरीका हुआ। तो लेकिन काफी सारे किताब में ऐसा लिखा रहता है कि पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ये तो उसका मैथमेटिकली फाइंड करने का फॉर्मूला है, लेकिन एक्चुअल में जो पावर का मतलब होता है वो तुम्हारा होता है अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, और पावर का जो यूनिट होता है वो तुम्हारा होता है डायोप्टर। तो जब हमको फाइंड करना होता है पावर इन डायोप्टर, तो हम लेते हैं कि 1/फोकल लेंथ इन मीटर। तुमको लेना पड़ेगा फोकल लेंथ इन मीटर। और यहाँ पे भी हम लोग ये जो फोकल लेंथ है वो हम लेते हैं मीटर, मीटर में, एंड विथ पॉजिटिव सॉरी विथ साइन। हम लोग लेंगे फोकल लेंथ विथ साइन। देखो विथ साइन का मतलब क्या हुआ, अगर मेरा लेंस था कनकेव लेंस, उस केस में उसका फोकल लेंथ आएगा माइनस में, तो उसका जो पावर है वो भी आ जाएगा माइनस में। और पावर माइनस में आया मतलब कि वो क्या था, वो डाइवर्जिंग लेंस था, तो माइनस साइन बस ये शो करेगा कि लेंस इज डाइवर्जिंग। अगर मेरा लेंस हुआ कन्वेक्स लेंस, तो उसका फोकल लेंथ होगा आपका पॉजिटिव प्लस में, उसका पावर भी आएगा पॉजिटिव, तो मेरा लेंस कैसा था, कन्वर्जिंग था। तो ये से आप चेक कर सकते हो। इसमें चलो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर मान लो बाई चांस कहीं आ गया, 2 मिनट लगेगा, एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। वी विल नॉट टेक रिस्क। जैसे मान लो कि हाँ क्या हुआ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तुम चश्मा जाती हो बनवाने, तो वहां पे तुम्हारा वो जो जो लिखता है वो लोग कि -2 डायोप्टर या -1 डायोप्टर, वो तुम्हारा पावर ही रहता है, लेंस का पावर ही होता है वो। ठीक है, देखो तो ये हमने सीखा कि कैसे फाइंड करते हैं पावर तो इन डायोप्टर। और तुमको फोकल लेंथ लेना होगा विथ ए साइन, और कनकेव माइनस साइन, और कन्वेक्स
प्लस साइन। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल हमको दिया है कि फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज प्लस 10 सेंटीमीटर, या हमको ऐसा बोला कि अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में मेंशन किया है कॉन्वेक्स लेंस, तो उसका फोकल लेंथ प्लस में लेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक बराबर प्लस 10 सेंटीमीटर। अब आपको अगर पावर फाइंड करना है इन डायोप्टर तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर में, तो हो जाएगा प्लस 0.1 मीटर। तो यहां से हम लिखेंगे कि पावर इक्वल टू पावर इन डायोप्टर इज 1/फोकल लेंथ इन मीटर। तो ये तुम्हारा जाएगा 1 प्लस 0.1, तो आंसर हो जाएगा 10.0 डायोप्टर या 10 डायोप्टर। ये हो गया तुम्हारा आंसर, पावर ऑफ लेंथ प्लस 10 डायोप्टर। तो इसको मैं 10.0 लिखता हूँ, ज्यादा एक्यूरेट दिखता है वो, 10.0 डायोप्टर। अब मान लो कि हमको दिया था कि पावर पावर ऑफ अ लेंस इज -2 डायोप्टर, पावर ऑफ अ लेंस इज -2 डायोप्टर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो हमको पता है कि पावर इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ इज 1/पावर, 1/पावर। तो यहाँ पे हमको दिया है पावर, और हमको जो पावर का वैल्यू दिया है वो दिया है इन डायोप्टर, तो वहां से जो फोकल लेंथ मिलेगा वो हमको मिलेगा मीटर में। तो आप यहाँ से लिखोगे 1/-2.0, मतलब कि यहाँ से आपका आने वाला है एफ बराबर -0.5 मीटर, -0.5 मीटर, या फिर आप इसको लिखोगे -50 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम लोग लेंस का फोकल लेंथ और जो पावर है उसको करते हैं हम लोग रिलेट। ठीक है, बोलो।